आप सबको जय मसीह की। सुंदर सुबह की अवस्था एक और बार परमेश्वर के चरणों में आने के लिए प्रभु ने कृपा किया। इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। जितने लोग प्रार्थना में जुड़ते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, मैं हर एक के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। इन दिनों में प्रेज़ द लॉर्ड आपकी अवस्था बदले, आपका प्रेयर रिक्वेस्ट को ध्यान में रखते हुए लगातार हम प्रार्थना में प्रेज़ द लॉर्ड अनेक लोग चंगाई के लिए प्रेज़ द लॉर्ड राज देखते हैं, बाट जोते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड लंबे समय से बीमार है, आप चिंता ना करना। 38 साल के प्रेज़ द लॉर्ड उम्र के समय पर प्रेज़ द लॉर्ड वो कुंड के पास पड़ा हुआ व्यक्ति 38 साल से पड़ा था। जरा सोचिए, कोई उससे मदद करने वाला नहीं आया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह उतर के आया। आज मैं कहना चाहता हूँ, आपका विषय चाहे कितना भी कठिन हो, प्रभु यीशु मसीह स्वयं उतर के आने वाला है। विश्वास में बने रहो, प्रार्थना में बने रहो, परमेश्वर से जुड़े रहो। इन दिन में प्रश्न का परिहार परमेश्वर स्वयं करने जा रहा है। हालेलुया। आइए आज का सुंदर वचन जो प्रभु हमारे जीवन में देता है, उसको पढ़कर हम प्रार्थना में जाएंगे। प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय उसका 4 कलम, प्रेज़ द रेवलेशन चैप्टर 4 वर्स 4। प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है, और उस सिंहासन के चारों ओर 24 सिंहासन है, और इन सिंहासनों पर 24 प्राचीन श्वेत वस्त्र पहने हुए बैठे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, और उनके सिरों पर सोने का मुकुट है। जरा सोचिए, स्वर्ग का दर्शन यूहन्ना को परमेश्वर दे रहा है। परमेश्वर के सिंहासन के पास 24 सिंहासन दिखाई दे रहा है, और 24 सिंहासन में श्वेत वस्त्र पहने हुए लोग बैठे हुए दिखाई दे रहे। अब ये 24 क्या है, आपके मन में सवाल आएगा। तो हम देखते हैं, परमेश्वर ने हमें 2 टेस्टामेंट दिया, एक पुराना नियम, एक नया नियम। नया नियम प्रभु यीशु मसीह आने के बाद परमेश्वर मन फिराने के लिए, पाप का पश्चाताप करने के लिए मनुष्य के एक अवसर दिया, स्वर्ग जाने के लिए अपने पापों को छोड़ के। वही नया नियम है, उद्धार पाने का रास्ता प्रभु यीशु मसीह। और पुराने नियम में परमेश्वर ने 12 गोत्रों को चुना था। उसी प्रकार उसी को ध्यान देते हुए नया नियम में प्रभु यीशु मसीह ने 12 चेलों को चुना। कहने का मतलब 12 गोत्र के लीडर्स और यीशु मसीह के 12 चेले, ये 24 जन को परमेश्वर स्वर्ग में प्रभु के सन्निधि में बैठने के लिए, प्रेज़ द लॉर्ड, उनके लिए बड़ी बड़ी कुर्सियां परमेश्वर ने अवसर किया। कहने का मतलब 12 चेले और 12 गोत्र का लीडर परमेश्वर के साथ स्वर्ग में विराजमान है। उतना ही ने परमेश्वर उनको सोने का मुकुट दिया। जरा सोचना, आज सोना खरीदने जाने वालों से मैं पूछना चाहता हूं, एक छोटा सा अंगूठी आप खरीदना चाहते हैं तो सोचो, कम से कम 20,000, 30,000, 40,000 तक कीमत है। ऐसा है तो परमेश्वर हमारे लिए मुकुट देगा तो हालेलुया, करोड़ों का कीमत होगा, उसका कोई अंत नहीं है, उसका प्रेज़ द लॉर्ड मोल लगा नहीं सकते। इतना बहुमूल्य प्रेज़ द लॉर्ड मुकुट ये 24 जन को दिया है। प्रभु हम में से हर एक को कुछ देना चाहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हम खाली हाथ यहां से नहीं जाना है परमेश्वर के लिए, हमारा आत्मा भरकर जाना है। परमेश्वर के साथ बातचीत करना है, प्रभु के साथ वार्तालाप करना है, परमेश्वर के सन्निधि में लगातार बढ़ते जाना है। प्रेज़ द लॉर्ड, इसीलिए तो परमेश्वर ने हमें बुलाया है। प्रेज़ द लॉर्ड, वचन कहता है, तुम चुने गए लोग हैं, तुम राज पदाधिकारी हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आप स्पेशल व्यक्ति है। हो सकता है दुनिया आपको इज्जत नहीं देता है, सगा संबंधी मान सम्मान नहीं देता है, प्रेज़ द लॉर्ड, कोई भी आपका वैल्यू नहीं देता होगा, लेकिन वैल्यू देने वाला परमेश्वर स्वर्ग में बैठा है। वो परमेश्वर आपको नाम लेके बुला रहा है।
आज हम दुनिया की वैल्यू पर निर्भर करते हैं। फलाना व्यक्ति मुझे इज्जत नहीं दे रहा है, मेरा पति या मेरा पत्नी मुझे इज्जत नहीं दे रहा है, समाज वाले मुझसे घृणा करते हैं, आजू बाजू के लोग मेरे विरोध में कार्य करते हैं, और अपने आप डिप्रेस होकर हम अपने आप को फेलियर मानते हुए, मैं दिखने में सुंदर नहीं है, मेरे में क्वालिटी नहीं है, मेरे में कोई भी प्रकार का खूबी नहीं कर हम स्वयं नेगेटिविटी को अपना कर अपने आप को नीचे करते जा रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। इंद्र में याद रखना, परमेश्वर किसी को नीचा नहीं किया है। शत्रु आपके मनों में प्रहार कर कर ये सारे बातों को आपके मन में लेके आकर कहेगा आप किसी काम का नहीं है, जीवन को अवसान कर दो, क्यों ऐसा जीते हैं। ये सवाल वो मसीह लोगों से ही करता है, क्योंकि वो जानता है आप परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाए, और वो यही काम करता है कि आपका रिश्ता टूटे और आप नरक में जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। इंद्र में शत्रु के अधीन में नहीं रहना, शत्रु की बातों को ना सुनना। शैतान भरमाने के लिए अनेक बातों को आपके जीवन में लेके आएगा, लेकिन याद रखना आप चुना गया वंश है, राज्य वंश है। परमेश्वर नाम लेकर पुकारता है, स्वर्ग राज्य में आपके लिए एक सीट परमेश्वर रखा है। ऐसा है तो दुनिया को मत देखो, दुनिया आपसे प्रेम करे या ना करे, दुनिया आपको इज्जत दे या ना दे, दुनिया आपको बुलाए या ना बुलाए, परमेश्वर चाहे दुनिया आपको घृणा करने दो, लेकिन परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। आप अपना काम करते रहो, प्रभु के साथ जुड़े रहो। प्रभु श्रेष्ठ कार्य आपके जीवन में करने जा रहा है जो दुनिया आंखों से देखेगी। आप प्रार्थना में लवलीन रहो, आपका विषय परमेश्वर के संधि में रखो। परमेश्वर वचन कहता है जब यहोवा उठेगा शत्रु तितर बितर हो जाएगा। इन दिनों में परमेश्वर आपका परिहार के लिए, आपका विषय के लिए, परमेश्वर आपसे जो घृणा करते हैं, आपके विरोध में लड़ाई करते हैं, आपके विरोध में समस्या खड़ा करने वाला के सामने यहोवा उठने वाला है, यहोवा लड़ने वाला है, यहोवा प्रयास से करे उनको। परमेश्वर वो सामर्थ्य नाम है, वो सर्वशक्ति नाम को इन दिनों में पहचानिए। प्रभु श्रेष्ठ कार्य करने जा रहा है, डरो मत, कमजोर ना हो जाओ। प्रभु चाहता है आपका जीवन बदले, अपनी कॉलिंग के अनुसार जीवन बिताए, पवित्रता के साथ जीवन बिताए। परमेश्वर श्रेष्ठ कार्य करेगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर धन्यवाद, सुबह का सुंदर अवसर तूने हमारे जीवन में दे सके। धन्यवाद। आज जितने लोग परमेश्वर प्रार्थना में जुड़े, प्रभु मैं एक एक भाई बहनों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। परमेश्वर तू उनके जीवन में छुटकारा दे, उनके जीवन में शांति दे। परमेश्वर जिस प्रकार 24 लोगों को स्वर्ग राज्य में मुकुट दिया है, हम विश्वास करते हैं प्रभु हम में से हर एक को तू मुकुट देने जा रहा है, जरूर देगा। परमेश्वर बुलाएंगे हर एक को गिफ्ट देने वाला परमेश्वर तो स्वर्ग में जिंदा है, स्वर्ग में विराजमान है, तेरा सानिध्य उधर है। इन दिनों में प्रेज़ द लॉर्ड वो सानिध्य में हम भी प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया जब बादलों पर उठा लिया जाएगा प्रभु तेरे साथ आने के लिए हम भी तैयारी के साथ जीना चाहते हैं। इन दिनों में प्रेज़ जितने लोग बैकस्लाइड है, जितने लोग वचन पर विश्वास नहीं करते हैं, जितने लोग वचन में स्थिर नहीं है, ऐसे लोगों के लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। अंत का समय में, अंत की घड़ी में परमेश्वर वो भटकने ना पाए, प्रभु तेरे रास्ता छोड़कर पीछे ना हटने पाए। यीशु के नाम से तमाम को लहू में कवर करना चाहता हूँ। द नेम ऑफ जीसस। वो बंधन टूटे, दुष्ट की शक्ति टूटे। इन दिनों में मसीह लोगों के विरोध में बांध के रखा हुआ अंधकार की शक्ति, दुष्ट की शक्ति, शैतानी ताकत, खिलाया पिलाया विरोध में काम करने वाला दुष्ट शक्ति को यीशु नासरी के नाम से कैंसिल कर दें। द नेम ऑफ जीसस। प्रभु छुटकारा दे, उसके धन्यवाद, आदर महिमा जलाल तुझे देते प्रभु। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो ध्यान कर पिता। आमीन आमीन। इंद्र में प्रार्थना में बढ़ते रहो, प्रभु सारे बंधन को तोड़ेगा। जादू टोने की आत्मा जो भी खिलाया पिलाया सब कुछ बाहर आएगा यीशु के नाम से। इंद्र में परमेश्वर आपको बीपी ब्लेसिंग्स देगा, आपको परमेश्वर नौकरी देगा, आपका कर्जा परमेश्वर दूर करने जा रहा है, आपको विश्वास में स्ट्रॉन्ग करेगा। इंद्र में प्रभु के संधि में बाट जोते रहो, वेट, परमेश्वर के संधि में वेट करिए, प्रभु बड़े कार्य को करेगा। हालेलुया। इस वचन के साथ प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की प्रिय।